जब प्रतिदिन 2 दर्जन से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे थे, तब सागर जिले की स्थितियों को देखते हुए पदस्थ किए गए 2007 बैच के आईएएस ऑफिसर दीपक सिंह, जिनके आते ही अब जिले की स्थिति सामान्य है और लगातार इनके द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए सतत प्रयास जारी है। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बीच सागर जिले की कमान संभालने का जिम्मा बखूबी से संभालते सागर कलेक्टर दीपक सिंह से खास बात हमारे जिला ब्यूरो शुभम श्रीवास्तव द्वारा की गई। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत से आप सबको मिलवाने जा रहा हूं। जब हम अपने सागर शहर में काफ़ी मुसीबतों में थे, परेशानियों में थे और शायद प्रशासन को भी एक रास्ता समझ नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने एक ऐसे आला अधिकारी को सागर शहर में भेजा और इस मुसीबत जो कोरोना की महामारी पूरे देश पूरे विश्व में फैली हुई है, उसका निपटारा करने के लिए। तो समय जाया ना करते हुए आपको डायरेक्ट मिलवाता हूँ मैं सागर शहर के कलेक्टर श्री दीपक सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुलिस वाला पत्रिका में। और सर, जैसा कि बुंदेलखंड की एक अलग ही बोली है, अलग ही छवि है, तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही करूंगा आपसे कि बुंदेली भाषा और सागर में आकर आपको कैसा अनुभव हुआ? धन्यवाद। एक्चुअली बुंदेलखंड में मेरी ये पहली पोस्टिंग है, लेकिन यहाँ जो सागर विश्वविद्यालय है और डॉक्टर हरी सिंह गौर जी का जो नाम है वो इतना विख्यात है कि हमेशा मेरे मन में एक ये भाव था कि सागर एक बार जाना चाहिए और यहाँ की यूनिवर्सिटी और यहाँ का कल्चर देखना चाहिए। बुंदेलखंड का कल्चर निश्चित रूप से बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही अच्छा है और इसकी जितनी हम बेहतर रिकॉर्ड कीपिंग कर पाएँ और इसके पुराने चीज़ों को सहेज पाएँ, ये हमारा योगदान होगा बुंदेली कल्चर को संवारने के लिए। सर, अब जैसे कि कोरोना काल है, तो क्या चैलेंजेस सबसे ज़्यादा फेस आप कर रहे हैं सागर शहर में? देखिए, कोरोना वायरस के जो भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पे जो इसके प्रभाव हैं या जो प्रदेश स्तर पर प्रभाव हैं, आप देखेंगे लगभग 80% लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई बहुत ज़्यादा उसके सिम्टम्स नहीं होते हैं और उनको कोई ख़ास परेशानी भी नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या तो बहुत ज़्यादा उम्र के हैं या उनको कोई बीमारी है पहले से, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है या वो हार्ट पेशेंट हैं या किडनी, लीवर, लंग्स, इससे रिलेटेड कोई उनको बीमारी है या कैंसर या टीबी से पीड़ित हैं। उनके लिए निश्चित रूप से ये थोड़ा चुनौती और कष्ट का विषय रहता है। इसमें जो अपेक्षा है लोगों से वो ये है कि जैसे ही आपको कोई परेशानी है या कोई लक्षण लग रहा है तो आपको तुरंत शासकीय अस्पताल में पहुंच के अपना परीक्षण कराना है और अगर उपचार की व्यवस्था है तो भर्ती होकर उपचार कराना है। दूसरा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आइसोलेशन। आप जितना ज़्यादा मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र, साबुन का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोगों से कम मिलें जुलें, वो उतना ही बेहतर है। और आजकल कम्युनिकेशन के इतने अच्छे माध्यम हैं, चाहे वो मोबाइल हो या सोशल मीडिया हो, तो उसका जितना हम ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना बेहतर होगा। जी हाँ सर, जैसे कि पूर्व में आप स्मार्ट सिटी लिमिटेड से बिलोंग कर रहे हैं, तो सागर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए काफ़ी प्रयासरत किए जा रहे हैं पूर्व कलेक्टरों द्वारा भी। तो आप सागर शहर में कोरोना के अलावा स्मार्ट बनाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? सागर इस मायने में महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में जिन 7 शहरों का चयन हुआ था स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में, सागर उनमें से एक है। अभी जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें सागर शहर में स्मार्ट रोड्स का निर्माण है। इसके साथ ही तालाब का जो यहाँ पर पूरा नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण होना है वो एक विषय है। और हम बहुत ही जल्दी सागर शहर के लिए जो एडवाइज़री कमेटी है जिसमें कि जनप्रतिनिधि भी होते हैं, उसकी भी बैठक हम करने वाले हैं और इसके साथ ही निकट भविष्य में हम बोर्ड की मीटिंग्स भी इसकी लेने वाले हैं। तो सागर शहर के विकास की जो भी योजनाएं होंगी वो हम स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से उनको लेंगे और पूरा करेंगे। सर, एक सवाल आ रहा है और ये भ्रांति भी है लोगों के भीतर कि जो कोविड सेंटर है या जो हमारा जिला चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, तो कहीं सैम्पलिंग की में कुछ कमी की जा रही है जिससे कि पॉजिटिव लोगों की संख्या में कमी दिखाई दे। तो ये एक भ्रांति, इसमें हमने भी जब जानकारी ली तो ये भ्रांति निकल कर आ रही है। इसमें थोड़ा सा लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वास्तविकता में है क्या ये मामला?
देखिए सैम्पलिंग का जो मामला है वो अभी जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है वहाँ जो मशीन है उनकी क्षमता है 200 सैंपल्स पर डे टेस्ट करने की। आज से ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ट्रू नॉट मशीन शुरू हुई है जिसकी क्षमता होगी 40 और विगत एक सप्ताह से हम जो सैंपल ले रहे हैं वो 500 से ज़्यादा सैंपल पर डे है। इसलिए सैम्पलिंग में कमी की बात उचित नहीं है और इसमें जो ICMR की गाइडलाइंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन हैं, उनके अनुसार हम सैम्पलिंग भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी कर रहे हैं और जहाँ पर भी हमको पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइज़ किया जा रहा है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जो लोग भी उनके कॉन्टैक्ट में रहे हैं उनको हम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है घर में अगर उनके जगह है तो घर में उनको आइसोलेट किया जा रहा है, अगर घर में आवश्यकता नहीं है तो हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं, वहाँ भी बहुत हमने सुचारू व्यवस्थाएं की हैं, वहाँ उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। कोरोना में सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी संक्रमण की चेन को रोकना और वो तभी संभव है जब कोरोना से प्रभावित व्यक्ति या उनके संपर्क में आए हुए व्यक्ति अपने आप को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लें। इसमें मैं लोगों का भी सहयोग चाहूँगा। जैसे ही आपको लगता है कि कोई सिम्टम्स आ रहे हैं या आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति जो आए हैं उनके किसी भी प्रकार के संपर्क में रहे हों तो आपको तुरंत अपने आप को क्वारंटाइन करना चाहिए और अगर आपको कोई परेशानी है सांस लेने में या फीवर आ रहा है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से शासकीय अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। जी सर, आखिरी में जैसा कि हमें जानकारी लगी आप शेर व शायरी का भी शौक़ रखते हैं तो ज़रूर कहूँगा कि हम सागर वासियों के लिए कुछ 2 लाइनें आप ज़रूर अर्ज कर दें। देखिए ये शेर व शायरी वाला जो मामला है वो बहुत ही निजी है और मैं लिखता कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का शौक़ है और अभी जो चुनौतीपूर्ण कार्य सागर में हम कर रहे हैं उसके लिए मैं बस इतना ही कह सकूँगा कि मैं तो पथ से कभी ना हारा, पथ ही मुझसे हार चुका। मैं तो पथ से कभी ना हारा, पथ ही मुझसे हार चुका। इस भावना को लेके हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सागर के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सहयोगी हैं और हम उनके सहयोग से कोरोना पर भी विजय प्राप्त करेंगे और सागर के जितने विकास कार्य हैं उनको भी हम गति लाएंगे। सर बस एक और निवेदन करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे सब सागर के हैं तो 2 शब्द आप बुंदेलखंडी में भी हम आम जनता के लाने बोल दें तो बड़ा आनंद आ जाए सारे सुनबे देखे वालों के लाने। बुंदेलखंडी भाषा अभी जबान पे चढ़ी नहीं है पर इतना बहुत अच्छो लग रहा है और सागर के सभी निवासियों को बहुत शुभकामनाएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दीपक सिंह जो कि आप इनसे रूबरू हुए, इनसे मुलाकात की। आगे भी ऐसी मुलाकातें सर से हमारी होती रहेंगी इसी कामनाओं के साथ। आपका शुभम श्रीवास्तव, धन्यवाद।